Hello everyone. So today's video is about how to improve IELTS speaking. One line answer, practice makes men perfect. You need to practice like every day, and you need to practice for like pronunciation and fluency and a lot of other things. In this also I'm going to talk about four main topics, and of course I'm going to mention important little details and little suggestions and tips and all this stuff. So let's begin with fluency. Like four things I'm going to talk about, like fluency, pronunciation, and of course grammar and vocabulary are going to follow. So fluency doesn't mean fast. Fluency doesn't mean कि आपको फटाफट से बोलना है. फ्लुएंसी मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार बोलना है. आपने एक सेंटेंस बोला, फिर उसमें पॉज लगाया बहुत ज़्यादा, फिर आपने दूसरा सेंटेंस बोला, इस तरह से नहीं बोलना है. जैसे मैं बोल रही हूँ अभी वैसे बोलना है. तो फ्लुएंसी मेंटेन कैसे रहेगी? जब आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा, जब आपके दिमाग में जो फॉलोइंग सेंटेंस है उसका आइडिया होगा, तब आप फ्लुएंसी मेंटेन कर पाएंगे. और उसके लिए आपको जो टॉपिक्स है उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो पार्ट 1 में जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं उसकी, या फिर पार्ट 2 में जो टॉपिक है उसकी, या फिर उसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस है, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है. तो पार्ट 1 में अगर मतलब आप बहुत सारे आंसर्स देखेंगे, बट स्टिल अगर आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करने हैं तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि मुझे पार्ट 1 में पूछा था कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग अच्छा है, रहने लायक है या नहीं, और इसके बारे में अच्छा क्या है, इसके बारे में बुरा क्या है. तो मैंने ये बोला था कि आई लिव इन अ कॉलोनी एंड इट इज़ I like the place I live in. It has plenty of gardens around, and there are very, like, the population here is limited. It is not crowded, so we all can live peacefully. And one thing you like, so of course I liked the environment here, the atmosphere here, because there are gardens. We can walk, like we can go for morning walk, we can go for exercises and running, and we can also do yoga here, get fresh oxygen, fresh air here. So and one thing which I didn't like about the place I live in is there, if we want to buy something like groceries, so if we want to go to a supermarket, it is very far from the place I live in. Pronunciation improve करने के लिए मैं बोल रही हूँ, आप जब से IELTS की प्रिपरेशन शुरू करें या फिर उससे पहले भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. हर रोज़ 1 से 2 पेज आपको लाउडली रीडिंग करनी है. बिल्कुल एक एक वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना है. अब जैसे फ्लुएंसी की जगह आप फ्लुएंसी बोलोगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. आप इंटेंशन की जगह इंटेंशन बोलोगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. इसके मार्क्स कटेंगे. सो प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है, बिल्कुल कान को सुनने में अच्छा लगे उस तरह का, एकदम क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन करना है. अटक अटक के बोलोगे या फिर एक सेंटेंस को दूसरी बार तीसरी बार भी लाइक रिपीट करते हुए चलोगे उसी सेंटेंस को, तो मार्क्स कटेंगे. शॉर्ट आंसर्स स्पीकिंग में नहीं चलेगा. जब तक वो आपको दूसरा क्वेश्चन ना पूछे तब तक आपको बोलते रहना है. लाइक पार्ट 1 में यू आर सपोज टू स्पीक फॉर, लाइक कंटिन्यू स्पीकिंग फॉर 20 सेकेंड्स. पार्ट 2 में 1.5 से 2 मिनट तक बोलना है. तो जब तक वो दूसरा क्वेश्चन नहीं बोलते आप अपना आंसर कंटिन्यू कीजिए. इसीलिए आई सेड कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, आपके पास आइडियाज़ की कमी ना हो. और टॉपिक लाइक जो आपको पार्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए गूगल पे मकर की PDF अवेलेबल है. अगर आपको उसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स बना सकते हैं. और इन केस अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है, तो थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा विजुअलाइज करके आप आंसर खुद एट दैट मोमेंट भी बना सकते हैं. सो फर्स्ट अगर आप उससे बिल्कुल लाइक मकर की PDF से बिल्कुल ही टॉपिक कॉपी करके वही बोलना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन रट के मत बोलना. रट के बोला हुआ लगेगा तो भी मार्क्स कटेंगे. सो एक तो वैसे हो सकता है. देन अगर आपने अपने हिसाब से टॉपिक प्रिपेयर किया है तो ऑफकोर्स आपको उसके बारे में सारी चीज़ें आपने जानकारी ले ली है, फिर आपने बना के
बिल्कुल रेडी कर दिया है आंसर, दैट इज़ फाइन। लेकिन एट दैट मोमेंट अगर अचानक से कुछ अलग सा ही टॉपिक आ गया तो एक ट्रिक है, वाई, वॉट, हाउ, व्हेन, वेयर। ये 5 क्वेश्चंस आप अपने उस टॉपिक से पूछिए कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉपिक आ गया कि कोई आर्ट आपने देखा हो तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो व्हाट, तो आर्ट क्या था। वेयर, तो आर्ट आपने कहाँ देखा था, कोई आर्ट गैलरी में देखा था। व्हेन, तो शायद एक दो साल पहले देखा था। हाउ, तो हम किसी टूर पे गए थे और वहाँ पे ये आर्ट गैलरी थी, उसमें देखा था। तो इस तरह से एट दैट मोमेंट भी अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तब भी आप अपना आंसर बना के प्रिपेयर करके बोल सकते हैं। अब टॉपिक में कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसमें आपके फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बोलिए, उसमें MS धोनी के बारे में लिखा है, आपके फेवरेट विराट कोहली है, तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। अगर की PDF से अगर आप टॉपिक के आंसर्स नहीं पढ़ना चाहते, दैट इज़ फाइन, आप क्वेश्चंस और फॉलोअप क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ लेना। फॉलोअप क्वेश्चंस में आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। अब उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 1-2 क्वेश्चंस उस पॉइंट पे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे आपको याद नहीं भी आ रहे, तो आप अगर ऐसा बोल दोगे कि सॉरी मैम, लाइक नाउ आई डोंट रिमेंबर दैट, तो भी थोड़ा सा अगर 1-2 क्वेश्चंस में मिस्टेक है तो इट इज़ एक्सेप्टेड। फिर अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो भी आप एग्जामिनर से बोल सकते हैं कि सर व्हाट डज दिस वर्ड मीन, बट ऑफकोर्स आप उनको पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल सकते। आप अगर एक वर्ड की प्रॉब्लम है तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रामर और वोकेबलरी मैंने पिछले तीनों वीडियो में बताया कि आप पढ़ने से और सुनने से लैंग्वेज आएगी, पढ़ने से और सुनने से ग्रामर और वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़ोगे, मतलब टॉपिक के जैसे मैंने राइटिंग में बताया था कि आप टॉपिक पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड वोकेबलरी भी आप सीख लोगे। उसी तरह इसमें मगर की PDF में जो भी टॉपिक दिया है उसके आंसर्स आप एक बार ज़रूर पढ़ना, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वोकेबलरी भी आ जाएगी, लाइक उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें से देख के। और अगर उस PDF में नहीं तो वैसे भी इन जनरल भी IELTS के टॉपिक और उनके आंसर्स बाकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। मैंने बहुत अलग अलग वेबसाइट्स से चीज़ें सीखी थी, प्रिपेयर की थी। ग्रामर में दे एक्सपेक्ट यू टू यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लेकिन अगर उसमें गलती ज़्यादा हो रही है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मत जाना, उसमें गलत करके ज़्यादा मार्क्स कटाओ। उससे बेटर है कि आप अपना जो भी आइडिया आप बोलोगे, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं वो क्लियरली बोलना, सामने वाले को समझ आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करो ना करो फाइन, एडवांस वोकेबलरी नहीं आती नहीं यूज़ करोगे फाइन, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट करना उस टाइम पे याद आ रहा है नहीं करोगे फाइन, ईडियम्स फ्रेजेस भी यूज़ नहीं करोगे नहीं बोलोगे तब भी इट इज़ ओके, बट कन्वे योर आइडियाज़ क्लियरली, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। तो स्पीकिंग में यही चीज़ है कि आपको पहले ऑन पेपर प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन क्या आएगा, टॉपिक क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कौन से पॉइंट्स मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद जब आप डिलीवरी, जब आप बोलने की बात आएगी तब आप कैसे बोलोगे, फ्लुएंसी का ध्यान रखोगे, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखोगे। एंड स्पीकिंग इज़ सो मच अबाउट योर expression. Speaking is about how you express your ideas. You can speak, you can talk to someone in this language. That's all they are looking for. So I think this is it for IELTS speaking. But I recommend हर दिन जब से आप IELTS की प्रिपरेशन शुरू करो, हर दिन एक स्पीकिंग का मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मतलब आप अपने क्लासेस में हो रहा है तो ठीक है, बट नहीं हो रहा है तब भी घर पे किसी की हेल्प लेके आप उनको क्वेश्चंस दे दीजिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए। फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वोकेबलरी बात की चीज़ है। आप जो बोल रहे हैं वो क्लियरली एकदम सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे वैसा प्रोनाउंसिएशन, और फ्लुएंसी जैसे मैंने बोला फास्ट नहीं बोलना है, कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट स्पीड से बोलना है। So this is it for today, like this is it for IELTS speaking. See you in the next one. Thanks for watching.